हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये जो क्रिप्टो करेंसी फ्यूचर्स ट्रेडिंग का ऑप्शन होता है कॉइन DCX के अंदर, इसकी फीस और चार्जेस क्या है पूरी डिटेल में, इसके टैक्स, इनकम टैक्स और जो तुम्हारा TDS वगैरह होता है वो क्या है। तो ये देखो, यहाँ पर आपको, जैसे मैं बिटकॉइन का ही एग्जांपल लेता हूँ, बाय लॉन्ग पे क्लिक करता हूँ और यहाँ क्लिक करता हूँ तो इंक्लूडेड फीस का ये ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है मेकर फीस जो है वो है 0.025% की और टेकर फीस जो है वो 0.075% की है। तो मेकर और टेकर, इन दोनों में अंतर क्या है? देखो, मेकर का मतलब होता है जो लोग मार्केट के अंदर लिमिट ऑर्डर ऑप्शन लगाते हैं, यानी कि तुरंत के तुरंत उनका ऑर्डर नहीं खरीदेगा, जो कि इस वाले ऑप्शन पे काम नहीं करते, इस वाले ऑप्शन पे काम करते हैं। ये जो लिमिट ऑर्डर ऑप्शन है ना, इसके ऊपर काम करते हैं और यहां पर जाकर लिमिट प्राइस कर देते हैं, मतलब कि उसी पर्टिकुलर प्राइस के ऊपर जब बिटकॉइन का प्राइस पहुंचेगा, जैसे यहां पर इसका प्राइस चल रहा है 29,800 जैसे 20 चल रहा है, ठीक है, तो उनका यह सोचना है कि 25,000 पे जब पहुंच जाए ना, 25,000 पे, तब मेरे बिटकॉइन इन्वेस्ट हो, तब मेरा ये जो ऑर्डर जो मैं कर रहा हूं ना यहां पे, ये जो कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स का है, तब मेरा पहुंचे, जब इसका प्राइस 25,000 हो जाए तब मेरा ऑर्डर प्लेस हो। लेकिन जब वहां पे ये पोजीशनिंग लगाएंगे, जैसे मिनिमम 25 है तो मैं यहां पे 25 ही कर दे रहा हूं, तो जब ये यहां पर 25 लगाएंगे और स्वाइप टू सेल कर देंगे, लॉन्ग कर देंगे, तो बेसिकली इनका अभी तक भी ऑर्डर खरीदा नहीं गया, ऑर्डर अभी तक भी नहीं खरीदा गया है। लेकिन इनके जो 25 USDT हैं, जिसमें 4x की लेवरेज लगी हुई है, 6 जो USDT हैं, जो 6.2 USDT हैं, वो तुरंत के तुरंत मार्केट में चले जाएंगे। इन्होंने ऑर्डर नहीं खरीदा लेकिन इनके 6 USDT मार्केट में जा चुके हैं। अब जब बिटकॉइन 25,000 पे पहुंचेगा, 25,000 USDT पे उसका प्राइस पहुंचेगा, जो कि अभी 29,800 पे चल रहा है, तब जाके इनका जो ये ऑर्डर है वो प्लेस होगा। तो इन बंदों ने क्या करा, मार्केट में जो है लिक्विडिटी डाल दी है, लेकिन इन बंदों ने अभी तक भी ऑर्डर खरीदा नहीं है। मार्केट में पैसा डाल दिया है लेकिन ऑर्डर नहीं खरीदा, तो ये लोग हो जाते हैं मेकर्स। तो इन लोगों को देनी पड़ेगी फीस, यहां पर आप देख सकते हैं 0.025% की। लेकिन जो लोग होते हैं टेकर्स, टेकर्स मतलब ये तुरंत के तुरंत यहीं के यहीं पे तुरंत के तुरंत ये लोग करेंगे काम को और तुरंत ये लोग खरीद लेंगे, तो इन्हें फीस देनी पड़ेगी, जो कि इमीडिएटली मार्केट के अंदर इमीडिएटली पैसे मतलब खरीद लेंगे, उन्हें फीस देनी पड़ेगी 0.075%। लेकिन जो लोग मेकर्स होंगे, जो लोग तुरंत के तुरंत ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे, मार्केट में पैसा चला जाएगा तब भी ऑर्डर इनका प्लेस नहीं होगा, लिमिट में लगा रहेगा ऑर्डर, लेकिन पैसा इनका चला जाएगा। तो इसका मतलब मार्केट में ये लिक्विडिटी दे रहे हैं लेकिन तुरंत के तुरंत मार्केट में से ऑर्डर नहीं प्लेस कर रहे, तो वो फीस देंगे 0.025%, जैसा कि यहां पर लिखा भी हुआ है। और जो लोग तुरंत इमीडिएटली ऑर्डर प्लेस करेंगे वो लोग फीस देंगे 0.075%। और अब यहां पर बात आती है टैक्स की और TDS की और सेलिंग करते टाइम। तो ये देखो, अगर हम यहां पर बाय लॉन्ग करते हैं या सेल लॉन्ग करते हैं तो इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है दोनों के अंदर ही, क्योंकि बाय लॉन्ग का मतलब है मेरे हिसाब से बिटकॉइन का प्राइस जाएगा फ्यूचर में ऊपर, मैं उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूं लॉन्ग में, मतलब इसका प्राइस जाएगा ऊपर मेरे हिसाब से फ्यूचर में बिटकॉइन का, तो मैं ये खरीदूंगा कॉन्ट्रैक्ट। और जब अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि बिटकॉइन का प्राइस जाएगा नीचे इन फ्यूचर, तो मैं सेल शॉर्ट खरीदूंगा। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट तो खरीदा ही जा रहा है, चाहे बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाए फ्यूचर में या बिटकॉइन का प्राइस नीचे आए फ्यूचर में, मैं कॉन्ट्रैक्ट तो खरीद ही रहा हूं। तो यहां पर बेसिकली हो तो बाइंग ही रही है, ठीक है, बाइंग ही चल रही है, तो इसके अंदर प्राइस जो टैक्स का सिस्टम है वो सेम ही रहेगा। आपको यहां पर मैं दिखा भी देता हूं, टैक्स का सिस्टम सेम ही रहेगा, चाहे आप बाय सेल करो, सॉरी सेल शॉर्ट करो या बाय लॉन्ग करो, प्राइस सेम ही रहेगा, जो आपको टैक्स देना है वो सेम ही रहेगा। मेकर का 0.025% और टेकर का 0.075%, और मेकर टेकर में जो डिफरेंस है वो भी आपको मैंने बता दिया है। और जब आप सेल करने जाओगे, कॉन्ट्रैक्ट सेल करने जाओगे, जो कि मैं आपको दिखा देता हूं, मैंने यहां पर एक कॉन्ट्रैक्ट खरीद रखा है जिसमें 21% का मुझे कुछ लॉस दिखाई दे रहा है, जो कि कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैटिक का मैंने खरीद रखा है, तो आप देख सकते हो कैसे कैसे मैंने यहां पर एंट्री ली थी, क्या लिया था, और 5 USDT के मैंने मार्जिन दे रखे हैं। तो यहां पर अगर मैं इसे क्विक एग्जिट ये ऑप्शन दे रखा है, इसे क्लिक करूंगा, बेसिकली वहां पर मैं कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूं, ठीक है, यहां पर जाके मैं कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहा हूं, चाहे बाय लॉन्ग करूं चाहे सेल शॉर्ट करूं, मैं खरीद ही रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मैं ले ही रहा हूं, क्योंकि मेरे हिसाब से बिटकॉइन अगर नीचे जाएगा तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदूंगा, बिटकॉइन ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से तो मैं ये खरीदूंगा। तो इसमें मुझे फीस देनी पड़ेगी वही जो वहां पर लिखी हुई है। लेकिन यहां पर जब मैं इसको करने जाऊंगा, कॉन्ट्रैक्ट अपना एग्जिट करने जाऊंगा, इसका मतलब मैं अपने 104 रुपए का लॉस बुक करके
1.165 USDT का लॉस बुक करके 21.8% का, और मैं निकलना चाह रहा हूँ, बस यहाँ से इस ट्रेड को करना चाह रहा हूँ, फ्यूचर्स ट्रेडिंग इससे फ्री होना चाह रहा हूँ। तो मैं क्विक एग्जिट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर इसको मैं जब एग्जिट करूँगा ना, तो यहाँ पर मुझे कोई भी फीस नहीं देनी, कोई भी फीस मेरी नहीं कटेगी, कोई भी TDS नहीं कटेगा, कोई भी टैक्स नहीं कटेगा। सिंपल से शब्दों में मैंने आपको बता दिया, कुछ भी नहीं कटेगा यहाँ पर, ठीक है, कुछ भी नहीं कटेगा। फीस एक ही बार कटेगी जब मैं खरीदने जाऊंगा कॉन्ट्रैक्ट को। अब मैं इसको यहाँ पर एग्जिट कर दूंगा तो क्या होगा, मेरे USDT जो है मेरे पास आ जाएंगे, ठीक है। मैंने कितने USDT इन्वेस्ट करे थे मार्जिन में, मैंने करे थे 5.3 USDT। 5.3 USDT में लॉस हो गया मुझे 1.1 USDT का, तो बेसिकली मुझे यहाँ पर मिल जाएंगे 4.2 USDT मेरे मार्केट में, मतलब मेरे पोर्टफोलियो में आ जाएंगे, जो कि यहाँ पर है। ये देखो मैं दिखाता हूँ, यहाँ पोर्टफोलियो में अभी यहाँ पर लिख के आ रहा है 5.3 USDT। मैं क्लिक करूँ यहाँ पर तो लॉक बैलेंस में ये लिख के आ रहा है। अगर मैंने अपने फ्यूचर्स में जाके क्विक एग्जिट कर दिया, अगर मैंने यहाँ जाके इसे क्विक एग्जिट कर दिया, स्वाइप टू एग्जिट कर दिया, तो मुझे यहाँ पर लिख के आ जाएगा तुरंत ये अनलॉक हो जाएगा फिर, और अनलॉक होने के बाद ये 5.3 USDT से हो जाएंगे 4.1 कुछ 4.2 USDT के आसपास। तो जब मैं अपने USDT सेल करने जाऊंगा ना, तब मुझे वहां पर 1% TDS देना पड़ेगा, और जो भी प्रॉफिट हुआ होगा मुझे USDT के ऊपर, उस पर मुझे 30% का जो है, प्रॉफिट्स के ऊपर 30% का टैक्स देना पड़ेगा। तो ये है फंडा यहाँ पर। बेसिकली फ्यूचर्स जो है ना, फ्यूचर्स काम करता है USDT में। ये देखो लिखा है matic.USDT। तो USDT क्रिप्टो करेंसी में ये काम कर रहा है, INR में काम नहीं कर रहा है। अगर ये INR में काम कर रहा होता तो हमें 1% का TDS देना पड़ता इसको सेल करते वक्त, लेकिन ये USDT में काम कर रहा है। तो हमने अगर ये कॉन्ट्रैक्ट अगर सेल भी कर दिया, क्विक एग्जिट कर भी दिया, तो उसके बाद भी हमारे अभी तक पास पैसे थोड़ी पहुंचे, INR थोड़ी पहुंचा है, तो हमारे पास पहुंची है USDT की फॉर्म में जो भी चीजें हैं कट कटा के। जैसे मैं भी अगर इसे एग्जिट करूंगा तो यहां पर मेरे 1.1 USDT कट के मेरे पहुंच जाएंगे मेरे वॉलेट में, जो मेरा पोर्टफोलियो है उसके अंदर। और जब मैं उन USDT को सेल करूंगा तब बेसिकली मुझे असली प्रॉफिट होगा INR में, जिसके ऊपर मुझे 30% टैक्स देना है, जिसके ऊपर 1% TDS देना है। तो फ्यूचर्स के अंदर मुझे सिर्फ एक बार फीस देनी है। अगर मैं फ्यूचर्स में आऊंगा, शुरुआत से बिल्कुल शुरू करूंगा, तो एक बार फीस देनी है, जो कि है कॉन्ट्रैक्ट खरीदते टाइम। कॉन्ट्रैक्ट खरीदना मतलब या तो बाय या लॉन्ग, या बाय लॉन्ग या सेल शॉर्ट, दोनों में से कुछ भी करा, तो इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मुझे फीस देनी है, जो कि मैंने आपको दिखाई दी कितनी देनी है। मेकर और टेकर की जो फीस है वो देनी है। और सेल करते वक्त जब मैं मतलब कॉन्ट्रैक्ट खरीद गया, फिर उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट को सेल करना है, तो कॉन्ट्रैक्ट सेल करते वक्त मुझे कोई फीस, कोई चार्जेस कुछ नहीं देना, कोई TDS, कोई टैक्स कुछ नहीं देना। मेरे पास USDT में कट के अमाउंट आएगा, और उस USDT को जब मैं सेल करने जाऊंगा, जब 1 सेकंड में यहाँ पर USDT को सेल करने जाऊंगा, बाय मतलब सेल करने जाऊंगा, तब मुझे यहाँ पर 0.5% की फीस देनी है और 1% TDS देना है, जो कि इन लोगों ने यहाँ लिख रखा है। तो ये है सिंपल सा यहाँ पर फ्यूचर्स का फीस और चार्जेस का मामला। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा पूरी डिटेल में। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।